जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात क्या है? हम लोग बचपन में थे तो चक्रवात देखकर डर जाते थे कि ये भूत है। तो अब जब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़े तो चक्रवात को हम देखना चाहते हैं कि चक्रवात क्या है। और चक्रवात कुछ है नहीं। चक्रवात हवाओं का ये पगला जना है। जैसे कि आप अगली क्लास में पढ़े होंगे वायुमंडलीय दाब, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर। यही है हवाएं। जब हवाओं का नियम ये होता है कि हाई से लो की ओर जाती है, तो चक्रवात में भी हवाएं हाई से लो जाती है। लेकिन हवाएं चारों ओर से आती है ना, तो हवाएं पगला जाती है। इसके कारण वैसा भयंकर दृश्य देखने को मिलता है। तो देखिए हवाएं ऐसी चक्रवात जो है ना, तो इंग्लिश के भी आकार की है। तो चक्रवात का जो ये वाला है ना, यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है। हवाएं चारों ओर से उस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में भरने आती है, तो आपस में टकराने की वजह से वो गोल हो जाती है, यानी कि पगला जाती है। अब देखिए एक एग्जांपल है, हम बताते हैं। एक सिटी बसाना हो, यानी कि सिवान ही बसाना हो, क्योंकि मैं सिवान में रहता हूँ, सिवान ही बसाना हो। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे हम सिटी बसाएंगे, तो यहाँ पे पहले पेड़ पौधा हटाएंगे, घर द्वार हटा देंगे, हर सारा चीज हटा देंगे। तो यहाँ पे अधिक तापमान पड़ेगा, सूर्य का अधिक तापमान पड़ेगा, जिस कारण यहाँ पे यहाँ की क्षेत्र गर्म होकर, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर चले जाएगी, फैल जाएगी। और इधर अगल बगल जो है यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहेगा। ठीक है। तो हाँ, अभी बताएं कि हवाएं हरदम चलेगी, कभी भी चलेगी तो हाई से लो की ओर चलेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो देखिए यहाँ की टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, लो प्रेशर की स्थिति बने रहेगी। तो यहाँ की हवाएं अगल बगल की हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी। तो यहाँ पे ना हवाएं आएंगी भरने के लिए। यही है चक्रवात। इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि चक्रवात को जो केंद्र है उसे हम आंख कहते हैं। उसमें ना निम्न दाब बना रहता है। उसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती है, उसको भरने के लिए। यही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चक्रवात गोल होता है, ऐसे भवंडर की तरह भयानक दिखता है। ये आप बोल सीधा सीधा बता दिए। तो मैं आपको बता दूं फेरल साहब का नियम। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे फेरल साहब के नियम। तो फेरल साहब का नियम ये है, फेरल साहब का नियम ये है ना कि हवाएं जब भी चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो अपनी राइट साइड चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी तो अपने लेफ्ट साइड चलेगी। यानी कि उत्तरी साइड चलेगी तो दाहिना साइड चलेगी अपनी, और दक्षिण गोलार्ध में चलेगी तो अपनी बायां साइड चलेगी। तो देखिए ये देखिए ये हो गया इसका सर, यानी कि ये सर हो गया। इसका ये दोनों हाथ हो गए। तो हवाएं जब भी चलेगी तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध का देख रहे हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात देख रहे हैं। तो हवाएं जो है ना, ये हवा का मुंह है। ठीक है, ये हाथ हो गया। तो इसका ना ऐसे लटका दीजिएगा ना उल्टा साइड, इसका दाहिना ये हो गया। ठीक है, दाहिना इधर हो गया। ठीक है, तो अपनी दाहिना की ओर चलेगी। इसका ऐसे कर दीजिएगा, दाहिना इधर हो गया, इसका हवाएं इधर की ओर चलेगी। इसका दाहिना इधर हो जाएगा, इसका सर यहाँ पे है, इसका सर यहाँ पे है, तो हवाएं का दिशा ऐसे हो जाएगी दाहिना साइड। तो ये गोल गोल हो गया ना। इस सीधे वाले लाइन को मिटा देते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा ये गोल आकृति हो गया ना। यही है चक्रवात। चक्रवातों का आकृति यही है, गोल गोल भवंडर की तरह रहता है, भयानक दृश्य होता है। यही है चक्रवात। ठीक है, बाहर बाहर से हवाएं, हाई प्रेशर की हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर, और आपस में टकराने की वजह से गोल हो जाएगी, क्योंकि फेरल के नियम यही करता है। अब देखिए चक्रवात जो होती है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कुछ और होती है, और उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात की दिशा कुछ और होती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी के समान होती है। जिस तरह घड़ी नाचती है ना, ऐसे ऐसे नाचती है घड़ी। और उत्तरी गोलार्ध में
एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी की उल्टा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात ऐसे ऐसे नाचती है। आइए आप लोग को समझाते हैं, वो भी फेरल का नियम के हिसाब से ही होता है। बोलते बहुत। तो आइए देखते हैं चक्रवातों की दिशा की, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या है। तो इसमें भी हम आपको पहले बताए थे कि हवाएं जब भी फॉलो करती है तो फेरल के नियम फॉलो करती है। तो फेरल के नियम हम एक बार और बताते हैं। फेरल के नियम ये है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी राइट की ओर जाती है और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपनी लेफ्ट की ओर जाती है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ जाती है, अपने दाहिना यानी राइट की ओर जाती है। तो देखिए ये हो गया सर इसका हो गया, इसका ये दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया या दाहिना हाथ हो गया। ऐसे लटकाएंगे तो इसका ये हाथ दाहिना हो जाएगा। देखिए ये इधर इसका जाएगी, इसका दाहिना इधर हो जाएगा, इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। देखिए इसको मिटा देंगे बीच वाले को ना, देखिए एकदम गोल आकृति हो जाएगी। चक्रवातों की दिशा एकदम गोल हो जाएगी, जो हम लोग देखते हैं टीपीएम में। देखिए ये गोल गोल हो गया ना। अब देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि घड़ी के उल्टा के समान उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा है। अब देखिए दक्षिण गोलार्ध में, देखिए दक्षिण गोलार्ध में फेरल का नियम ये कहता है कि दक्षिण गोलार्ध में हवाएं जब भी चलेगी तो अपने लेफ्ट की ओर चलेगी, यानी कि बायां साइड चलेगी। तो देखिए ऐसे इसको लटकाया गया है। तो ऐसे लटकाया गया, इसका हाथ ये हो गया, तो हवाएं हरदम चलेगी तो बायां साइड चलेगी, ठीक है। इसका ये हो गया, तो ये वाला हाथ इसका बायां हो गया, कभी चलेगी तो अपने बायां की ओर चलेगी, जब भी चलेगी तो बायां की ओर चलेगी, जब भी चलेगी तो बायां की ओर चलेगी। अब देखिए इसको मिटका देते हैं, बीच वाले को मिटका देते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ चक्रवात गोल नाचता है। सर बता रहे हैं कि सीधा सीधा है, देखिए गोल गोल है ना। तो देखिए इसकी दिशा देखिए ऐसे है, घड़ी की उल्टा समान। इसकी दिशा देखिए ऐसे है, यानी कि घड़ी के समान। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब भी चलेगी तो चक्रवात की दिशा घड़ी के समान रहेगी, और उत्तरी गोलार्ध में हरदम चक्रवात की दिशा घड़ी के उल्टा समान रहती है। आप लोग याद करने के लिए घड़ी देख सकते हैं, बस एक याद रख रहिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी के समान रहती है। ऊपर वाला तो याद हो जाएगा, उत्तरी वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देख सकते हैं।